कोई सल्यूशन है? क्या पॉलिटिशियंस अपनी पॉलिटिकल धारा से ऊपर उठ करके इस बात पर चर्चा कर सकते हैं कि महिला को कैसे सेफ्टी का एनवायरनमेंट दिया जा सके? और जो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, खास करके कोलकाता पुलिस के कॉन्डक्ट पर कि एफआईआर फाइल करने में इतनी डिले क्यों हुआ, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट क्यों नहीं किया गया, उसका क्या जवाब ममता सरकार के पास है? मैं यहाँ कोलकाता में मौजूद हूँ, मेरे साथ ख़ास नागरिक हैं जो बंगाल के, वो यहाँ पर हैं। सायरा शाह हलीम हैं यहाँ पर, लेफ्ट से रिप्रेजेंट करती हैं, डॉक्टर शतरूपा भाजपा की, और कृषाणु टीएमसी के। कृषाणु, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगी। क्यों बचाने की कोशिश कर रही हैं आपकी सरकार कोलकाता पुलिस को? मैडम, पहली बात है कि मैं यहाँ पर सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। सरकार का, आप सरकार के किसी को बुला के पूछ सकते हैं, लेकिन एक पार्टी, मेरी पार्टी यहाँ की रूलिंग पार्टी है, इस हिसाब से मैं आकलन लगा के मैं आपको बोल सकता हूँ कि सरकार ने किसी का बचाव नहीं किया है, क्योंकि हमारी एकमात्र सरकार है जो सरकार ने ही पहले दिन ही कहा कि अगर कोलकाता पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से अगर हम सरोकार नहीं रखते हैं, अगर आपत्ति है, पेरेंट्स को आपत्ति है और किसी को है, तो इसे हम सीबीआई को देंगे। यहाँ कोलकाता पुलिस कमिश्नर ने भी यही कहा था, और ये आज नहीं कहा था, ये पहले दिन ही कहा गया था। यहाँ तक कि यहाँ के एक बहुचर्चित चैनल में स्वयं मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया था घटना के 2 दिन पश्चात, जब वो झारग्राम से कोलकाता आ रही थी, उन्होंने भी यही कहा था। और जिस विशेष एक डॉक्टर और प्रिंसिपल के बारे में बार बार कहा जा रहा है, उनके संदर्भ में भी मुख्यमंत्री ने उसी दिन कह दिया था कि उनके खिलाफ भी अगर किसी का आरोप है उसकी भी जांच होगी। तो अब मेरा सवाल ये है कि जो सीपीआईएम और जो भाजपा सवाल उठा रही है और एनालिस्ट भी सवाल उठा रहे हैं कि संदीप घोष को प्रोटेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो एविडेंट है, आप एक आरजी कार में उनका कॉन्डक्ट पे सवाल था, आप उनको हटा करके दूसरे कॉलेज के प्रिंसिपल बना देते हैं, तो ये तो क्लियर है ना, उनको कोई प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर से किसी का हाथ नहीं है। मैडम, ऐसा नहीं होता है। सरकारी प्रक्रिया अपना एक प्रशासनिक एक प्रक्रिया के तहत वो चलती है, तो इसे अनुशासन के तौर से नहीं जा रहा। आप इस पे सवाल पूछ सकते हैं। एक मिनट मैडम, सुन लीजिए एक हफ्ते पहले मैडम, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, अब मैडम आप सुन लीजिए, मैडम आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मुझे खत्म करने दीजिए ना। नहीं मैडम, आपका सवाल आपने पहले भी पूछा था, आप सुन लीजिए मैडम, उनको बचाने मैडम हम लोग यहाँ हाँ सुन लीजिए मैडम, जवाब तो सुनिए, मैं समझ गया उनका सवाल। हम लोग यहाँ पे पीड़िता की न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे राजनीतिक प्रवक्ता के तौर से नहीं आए, हम लोग एक महिला होने के नाते प्रश्न कर रहे हैं सरकार से कि गवर्नमेंटी अस्पताल, गवर्नमेंटी कॉलेज, वहाँ की जूनियर डॉक्टर जो वहाँ पे ड्यूटी कर रही थी रात को, इतना बड़ा हादसा हो गया, और वहाँ के प्रिंसिपल साहब को आप प्रमोशन पे प्रमोशन दे रहे हैं। मैडम, आप झूठ का क्यों सहारा ले रही है? आपके पास बात नहीं है तो आप आरोप लगाइए। किसी को प्रमोशन नहीं दिया गया है। मैं आधिकारिक रूप से आपके बयान का खंडन करता हूँ कि उन्हें कोई ओएसडी का पद दिया गया है। वो आज भी छुट्टी पे है। वो किस बात पे ओएसडी का पद दिया नहीं गया है? आप बोलते हैं नहीं दिया गया है। छुट्टी लो, मैडम वो आज भी छुट्टी पे है। घर पे बैठो। लेकिन ये पे कभी लाशों का व्यापार का एलिगेशन लग रहा है। एक सेकंड, मैं ओएसडी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं 2 प्रश्न उठा रही हूँ। सुबह आरजी कोर्ट से निकाला गया संदीप घोष को, 4 घंटा बाद हम देखते हैं नेशनल मेडिकल में फिर से बैठाया गया है। पहले का बात मैं कर रही हूँ जो कि टीवी पे रिकॉर्ड पे है। मारिया, आपको पता है आई नेवर गो ऑन टू सोशल मीडिया। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि संदीप घोष हैबिचुअल ऑफेंडर है। कुछ महीने पहले जब हमारा मुख्यमंत्री स्पेन पे टूर कर रहे थे, तब स्टूडेंट्स ऑफ आरजी कोर्ट हैड चेंज्ड हिम आउट, उसको भगा दिया। वो प्रिंसिपल का कमरे का लॉक करके चला गया। ममता बनर्जी वापस आते हैं, फिर से इसको रीइंस्टेट करता है। ये अगर हाइड अप नहीं है, ये अगर गॉचअप नहीं है, तो और क्या है? एक आदमी इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा तृणमूल को हिला के रख दिया, फिर भी मुख्यमंत्री इसी का कवर अप कर रहा है। क्यों? मैडम, पहली बात तो है कि स्टूडेंट ने किसी को भगा दिया, ये कहा कि सरकारी प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, मुझे पता नहीं कि इसे वो तो बताइए, जवाब दो क्यों?
मैडम, ऐसा तो डिबेट नहीं होता बिकॉज है। इतना मैडम, इतना ऐसा उनके insanely तो डिबेट नहीं होता है। इनसे नहीं है आपने सवाल So पूछा, many मुझे जवाब देने incidents- बोलिए, मुझे जवाब- जवाब तो जवाब देने दीजिए, दीजिए। जवाब दीजिए, जवाब नहीं, दीजिए। ऐसा दो इतना सवाल हल- पूछा गया है, हाँ, तो जवाब उसका दीजिए। जवाब देने जी, दीजिए। जवाब उनको दीजिए। सुनने हाँ, के सुन बाद रही हैं, धीरज सुन रखना रही चाहिए हैं। ना। जी, सुन रही हैं। पहली बात है, ओएसडी का जो ये उठाया जा रहा है बीजेपी और दूसरों की तरफ से, वो झूठ है। मैं सरासर कह रहा हूं झूठ है। वो साबित करे, वो जो नोटिफिकेशन है वो लाके दिखाए कि कहां उन्हें ओएसडी का पद दिया गया है। नंबर 1। नंबर 2 है कि उन्हें क्यों आरजीकर से ट्रांसफर करके नेशनल मेडिकल कॉलेज में दे दिया गया है। गलती हुई है और सरकार ने अपनी गलती सुधारी है, वो ऑर्डर को कैंसिल करके। तो हम ये कहते हैं, और ये कौन सवाल पूछ रहे हैं? बाबा रहीम, राम रहीम वाले पार्टी, मैडम, ट्रांसफर कर दिया बाबा फिर राम रहीम public वाले pressure पार्टी, के ऊपर आके बाबा राम रहीम वाले मुझे बोलेंगे। डॉक्टर पॉल से मैं पूछती जो हूँ, डॉक्टर पॉल- कॉन्विक्टेड है उनको 255 डेज डॉक्टर का पॉल- पेरोल मिला हुआ है। एक मिनट डॉक्टर पॉल, बिल्किस सवाल ये बानो है- के दर्शकों को माला पहना के स्वागत एक किया मिनट। गया। डॉक्टर पॉल, वही डॉक्टर बाकी पॉल, ये है। जो सवाल है संदीप घोष के कॉन्डक्ट पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी संदीप घोष पर खास करके प्रिंसिपल के कॉन्डक्ट पे सवाल उठाया है, और जो साफ तौर पे दिख रहा है, आप मुख्यमंत्री ने, जो हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, होम मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। तो क्या डॉक्टर्स कम्युनिटी में भी ये सवाल है? सवाल ये बिल्कुल है। पहली बात तो ये है कि एज ए प्रिंसिपल होने के नाते, और उनके कॉलेज में ऐसा घटना होता है तो जिम्मेदारी उनके है। वो गिल्टी है कि नहीं, ये बात की बात है, लेकिन एज उनका जो पोजीशन है, पोजीशन के हिसाब से वो जिम्मेदार है। ये जिम्मेदारी उनको लेके, पहली बात तो ये है, सरकार को ये जिम्मेदार ठहरा के उनको पनिशमेंट तो देना बिल्कुल चाहिए, क्योंकि उन्होंने उनके हॉस्पिटल में उनका एक स्टाफ जो सरकारी ड्यूटी कर रही थी, उनको सिक्योरिटी नहीं दे पाए, तो ये उनका जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये जिम्मेदारी मान के उनको सज़ा तो बिल्कुल देना चाहिए। दूसरी बात ये है, आपने सज़ा दिया, सज़ा नहीं दिया। उन्होंने बोला कि मैं रेजिग्नेशन देने के लिए तैयार हो गया। ही इवन डिडंट से कि आई एम रिजाइनिंग, आई एम टेकिंग द मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ, ये नहीं बोला। संदीप घोष ने ये तो प्रोटेक्शन तो दिया ही नहीं। सुबह बोलता है कि वो लड़की कर क्या रही थी रात को, क्यों सेमिनार रूम में गई थी। अरे आप प्रिंसिपल हो, आपको रोस्टर नहीं पता, आपने नहीं दिया था ड्यूटी उनको। दूसरी बात है, ये बहुत दूसरी सारे- बात है, अगर उन्होंने जो उनके रेजिग्नेशन जो बयान जिम्मेदारी है वो भी बहुत कंट्रोवर्शियल बहुत है, controversial जो है। कंप्लीटली अवॉइडेबल है। एकदम, और उन्होंने जब जिम्मेदारी लेके रेजिग्नेशन दिया, हाँ। तो सरकार को क्या पड़ी थी कि उनको 4 घंटे बाद फिर से एक हॉस्पिटल का, उनको मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दे? इतना जरूरी जयंत क्या घोषाल, था? जयंत घोषाल। नहीं, हम तो डॉक्टर साहब के साथ सहमत हूँ, अग्री करता हूँ कि कोई प्राइज पोस्टिंग इतना मतलब दुखद घटना के बाद भी करना ये गलत है। लेकिन हमारा प्रायोरिटी अभी देखिए संदीप घोष है। हम चर्चा कर रहे हैं संदीप घोष को लेके, रेप को लेके नहीं। तो संदीप घोष हैज बिकम मोर इम्पोर्टेंट इशू Than देन the द incident. पनिशमेंट ऑफ द रेपिस्ट। ये मुझे गलत लग रहा है कि अभी देखिए, जो अगर ममता बनर्जी ने गलती किए हैं, आप ममता बनर्जी के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, लेकिन उसके लिए भी आप तो गोली चला के नवान्नों में जाके उनको हटा नहीं सकते हैं ना। लोकतंत्र में एक तो सिस्टम है। दिस इज अगेन एन क्योंकि- अटेम्प्ट टू क्योंकि- डाइल्यूट द इशू। शुभेंदु अधिकारी has officially said that. डाइल्यूट कौन कर रहा है? शुभेंदु अधिकारी देखिए, said that. अब if you shout then I can shout. नहीं, आप you cannot stop me. No, you cannot stop me. देखिए, शुभेंदु अधिकारी ने ये बताया, not CPM. There is a difference of CPM and BJP to handle the situation also. इसमें हम राम बाम नहीं बोल रहे हैं। CPM is more restrained in this way. एंड नौबन्नों में बीजेपी बोल रहे हैं कि इफ यू मंडे, अभी मंडे हम देखेंगे क्या गोली चलेगा। मंडे अगर आप रिजाइन नहीं करेगा तो गोली चलेगा। इज इट द राइट वे हम लोग ऑफ द डेमोक्रेसी? हम लोग सत्ता हम के संदीप घोष को सपोर्ट नहीं कर रहे हम हैं। लोग सत्ता के पीछे नहीं पड़े हुए। जैसे भारतीय That जनता should be the पार्टी है, approach. तो ये राम बाम का कोई यहाँ पे जोट नहीं है। सबसे पहले बात है ये, लेकिन कंसेंसस होना चाहिए कि यहाँ पर न्याय दिलाया जाए, पीड़ित के परिवार वालों को न्याय दिलाया जाए, और वो जो डॉक्टर महिला जिनका इतने बेरहमी से कत्ल और बलात्कार हुआ, उस बेरहमी एकदम, इंसान मैं को मैडम के सजा साथ सहमत सुनाई हूं। जानी चाहिए। लेकिन अनीता दीवान Speedy के साथ trial इन्होंने होना कितना चाहिए। न्याय दिया था, ये भी बोल दे। लेकिन मैं अनीता बता दीवान दूं, का नहीं, कितना नहीं, न्याय नहीं। दिया था, ये भी बोल दे ना। अगर आपके वो भी डॉक्टर सांसद, थी। अगर तृणमूल बोलिए कांग्रेस ना। के सांसद पूरा व्हाइट वॉश करेंगे और White wash नहीं चुप्पी कर रहा।
चुप्पी हम तो जस्टिस के साथ है, लेकिन और अनीता दीवान बहुत को, दिनों के डॉक्टर बाद अनीता दीवान को जब वो आपने देखेंगे क्यों कि नहीं दिया था? डॉक्टर आंदोलन कर रहे हैं तब बयानबाजी आपने शुरू हो फुलबगन जाएगी। रेपिस्ट को जिसका और रेप ममता पुलिस के बनर्जी- वैन में हुआ था, उसका क्या किया मैं था? एक बात आपने एक प्रश्न कितने पुलिस करना को चाह रही हूँ। सस्पेंड किया था? आपने एक ममता एसआई को बनर्जी सस्पेंड नहीं किया था? किसके विरोध आंदोलन कर रही है? अरे भाई हेल्थ मिनिस्ट्री आपके अंडर है, ठीक है? अरे आपका भी हेल्थ मिनिस्टर था ना, अरे- अनीता दीवान का रेप हुआ था अरे ना, मर्डर होम हुआ था ना, मिनिस्ट्री- यही कोलकाता में हुआ था, बांदला में हुआ होम था। मिनिस्ट्री आपके अंडर है, हेल्थ मिनिस्ट्री आपके Exactly, अंदर है। madam. हम अपना दायित्व लेते हैं, लेकिन बीजेपी and CPM doesn't have the moral ground to question us. हम लोग ये I भी will कह रहे- answer, नहीं, madam, नहीं, I will नहीं, answer, नहीं। join to the, I तो will मैं answer कह रही Dr. हूँ, Paul. एक दायित्व लेना लेकिन चाहिए, कभी एक सीपीएम और जिम्मेदारी। बीजेपी का कोई नैतिक अधिकार नहीं है हम लोग के एक सवाल मिनट, एक मिनट, एक यहाँ पर जो यहाँ पे हमारी जो चीफ मिनिस्टर साहिबा हैं, शी इज द ओनली फीमेल चीफ मिनिस्टर। वो दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरा यहाँ पे जिम्मेदारी ले और अपनी जिम्मेदारी को जो है भरपूर निभाए। लेकिन उनने क्या करा, बोला हम भी भैया काउंटर एग्रेशन मोड में आ जाते हैं, हम भी हड़ताल करेंगे, हम भी विरोध किसके खिलाफ कर रही हैं? ये मैं जानना चाहती हूँ शिखा मुखर्जी, क्या ऑप्टिक्स वाइज ममता का ये डिसीजन, ममता बनर्जी का, मुख्यमंत्री का ये डिसीजन कि वो भी सड़क पर उतर जाएं और वो भी आंदोलन में शामिल हो जाएं, किस आंदोलन में वो शामिल हो रही हैं और किसका विरोध कर रही हैं वो? देखिए, ये ऑप्टिक्स आपने शब्द यूज किया ना, तो ये ऑप्टिक्स पर ही रहने दीजिए, इसको यहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि ये ऑप्टिक्स के सिवाय और कुछ नहीं है। और ये किसके खिलाफ, शी इज ट्राइंग टू ऑक्यूपाई द ऑपोजिशन स्पेस क्वाइट करेक्टली। द प्रॉब्लम इज दैट जो बहस हो रही है, जो राजनीति हो रही है, वहाँ पे ये विक्टिम जो है अभया, इसको हम भूल चुके हैं और इसको न्याय अभी नहीं मिलने वाला है। तो क्योंकि जिस तरह का विरोध हो रहा है, जिस तरह का सवाल उठ रहे हैं, जिस तरह का बहस हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में हो चाहे ये पब्लिक में हो, इस मंच पे हो या कहीं और हो, राजनीति में जो हो रहा है, हम भूल जा रहे हैं कि ये एक लड़की के साथ जो भी हुआ है, इसका जवाब हमें चाहिए। जवाब आने वाली नहीं है अगर हम इसी तरह से चिल्लाते जाएं कि ममता बनर्जी खराब है, फलाने का एजेंडा है, ये है वो है, उससे कोई जवाब नहीं आने वाला है। जवाब एक ही चीज से आएगा, जब हर पॉलिटिकल पार्टी एक साथ अलग अलग जो भी मर्जी वो करें, लेकिन कहीं ना कहीं से इनको जवाब देना पड़ेगा कि उस रात इस लड़की से क्यों, इस लड़की से ये तृणमूल का रहे, बीजेपी का रहे, ये किसी का पॉलिटिकल कलर के खिलाफ हुआ है। और जो उस तरह का रेप होता है उसका अलग हिसाब होता है। ये एक लड़की एक अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, हम भूल जाते हैं ये ममता बनर्जी की सरकार है या किसी और की। क्यों भूले? सरकार जिसका है वो तो जवाब को देना पड़ेगा। सॉरी मारिया, इसके बाद नहीं मारिया, एक मिनट शिखा मुखर्जी को खत्म करने दें उनका पॉइंट, प्लीज गो अहेड मैम। सरकारी अस्पताल में हुआ है, जब सरकारी अस्पताल में हुआ है तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, सरकार और जवाब दोनों। हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है तो जिम्मेदारी हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टेट सब्जेक्ट है, क्यों ये हादसा हुआ ये भी स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट से लेके ये सीबीआई तक पहुंच गया है और किया है ये सीबीआई पे ट्रांसफर किया है हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट अब वो मोटो उसका जांच कर रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक इंच बढ़ा नहीं है। हाँ, तो इन्वेस्टिगेशन एक अरेस्ट हुआ था, एक अक्यूज को पकड़ा गया था, एक अक्यूज को नेम किया गया था, उसके बाद 9 दिन हो गए। उसके बाद ये संदीप घोष को पॉलीग्राफ टेस्ट हो रहा है आज, ये ऐसी सवालें सब हो रही हैं, तो हम आगे कब बढ़ेंगे? लेकिन मेरा सवाल अब ये है, एक मिनट, क्योंकि
सवाल अब है कि कंसेंसस हो सकता है ये सब इंसिडेंट्स पर, क्योंकि अगर पॉलिटिकल क्लास अक्रॉस पार्टी लाइन साथ नहीं होगा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा। अगर टास्क फोर्स बनता है, सुप्रीम कोर्ट बनाता है, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी आपकी है। मैं थोड़ा बोल, एक मिनट। अगर हमारे तरफ से कोई कोताही हुई है हम उसको भी मानते हैं, लेकिन मैं शिखा मैडम को एक जगह पे करेक्ट कर देता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो सुओ मोटो बस संज्ञान लिया है ये सिर्फ कोलकाता के संदर्भ में नहीं लिया है। सुप्रीम कोर्ट में है कि हैदराबाद भी सुप्रीम कोर्ट के मेंशन में है, बिहार का भी मेंशन है जब बीजेपी का गठबंधन सरकार है, महाराष्ट्र है बीजेपी का सरकार है, कांग्रेस के हैदराबाद का संज्ञान लिया गया है। सबसे अहम सबसे अहम मुद्दा अभी जो है आपके लिए हो सकता है ना, हम तो सब जगह मानते हैं मैडम, हम लोगों को इसका वो चाहिए मैडम। आपका सरकार का आईना हम दिखा रहे हैं ना, आप हमको एक तो दाओ, आपका सरकार का आईना आप दिखाइए, आप और बीजेपी सवाल कीजिए, हम आपको आईना दिखाएंगे। लेकिन हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो सिर्फ कलकत्ता के संदर्भ में नहीं, वो हैदराबाद, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तराखंड में इनके सरकार में हुआ ना, उत्तराखंड में नर्स का हत्या, रेप तो इनके सरकार में ना, वो भी सरकारी हॉस्पिटल था। नहीं, हम मेरा सवाल आप पूछिएगा तो जवाब देंगे, लेकिन बीजेपी और सीपीएम पूछेगा तो हम तो उनका आईना दिखाएंगे। मेरा स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। मैं भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन हूँ और मैं ये कह रही हूँ, जयंतदा ने जब बोला कि वी आर साइडलाइनिंग बिकॉज संदीप घोष प्रोमिनेंट है, वी आर साइडलाइनिंग द रेप इशू, नहीं, हम नहीं भूल रहे। मैं मारिया ये जो लड़की का रेप और मर्डर हुआ है ये कोई साधारण सा हवस का इंसिडेंट नहीं है, ये पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेप हुआ है। अभी एक हॉस्पिटल में हुआ है। हॉस्पिटल किसके अंडर है? गवर्नमेंट के अंडर। गवर्नमेंट किसका है? तृणमूल सरकार। तृणमूल सरकार का हेल्थ मिनिस्टर, पुलिस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कौन है? एक ही औरत है जो कंप्लीटली इनसेंसिटिव है। बाकी रहा मारिया, एक सेकेंड मुझे बोलने दो। मारिया, आपका जो प्रश्न है वेरी क्लियरली, अभी इंक्वायरी का क्या हुआ है आपको पता होगा। मैं सीबीआई का स्पोक्सपर्सन नहीं हूं, इसलिए मैं 10 सेकंड वेस्ट किया कि मेरा परिचय फिर से दूं। सीबीआई का स्पोक्सपर्सन मैं नहीं हूं, हम खुद भी कंसर्न है इंक्वायरी का क्या हुआ। कल हमें पता चला कि सीबीआई ने कोर्ट रूम में बोला है कि हमको 5th डे में दिया गया फोरेंसिक एविडेंस पूरा का पूरा नष्ट कर दिया गया, फिर भी उन्होंने एक सील्ड एनवेलप में सुप्रीम कोर्ट को दिया होगा। ये कब बोला? आपने शायद सुना नहीं, आपने शायद सुना नहीं, एक बार नहीं बोला, मुझे कान में नहीं बोला। आप सुनो किशानु, आप सुनो, नहीं है, हम कोर्ट रूम में लाइव सुना है। अच्छा मारिया, बाकी रहा ये एक सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, पहले हाई कोर्ट मॉनिटर था, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर, सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि आज मैं सुबह एक शो पे थी और एक लॉयर जो हाई कोर्ट में है वो बोल रहा है कि शायद बिकॉज इट इज अ कोर्ट मॉनिटर, मुझे नहीं मालूम, शायद ऐसा कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी सिर्फ कोर्ट को जवाब देता है। शायद ये लोग अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के बोलने का स्थिति में नहीं है बिकॉज दे कांट सिलेक्टिव लीक करने की स्थिति में है। डॉक्टर, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि आप लीड कर रहे हैं, ये डॉक्टर्स का इशू है, सारे मुद्दे हैं, लेकिन जो रोल ऑफ प्रिंसिपल है वो भी बहुत अहम रखता है। और शायद उन्हीं से एक जो मैम बार बार पूछ रही है शिखा मुखर्जी कि वही डॉक्टर क्यों, क्या मोटिव था, शायद उसका लिंक और आंसर एक प्रिंसिपल तक जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, डॉक्टर्स कम्युनिटी में क्या सेंस है कि ये इन्वेस्टिगेशन सही डायरेक्शन में है? पहली बात यह है, मैं प्रोटेक्ट द वॉरियर करके एक डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, उसका रिप्रेजेंट करता हूँ जो डॉक्टरों में काम करता है कोविड टाइम से, एंड वी आर अपॉलिटिकल, हमारा कोई राजनीतिक परिचय नहीं है। तो हम एज आवर कोलीग और हमारे कम्युनिटी के हैं, हम उनके साथ ज़रूर है, और हमारा पहला डिमांड यही है कि अवाया को जस्टिस मिले, क्योंकि किसी भी मुद्दे से ये जो मेन मुद्दा है वो डाइल्यूट ना हो जाए। मेन मुद्दा है कि क्रिमिनल्स को पकड़ना और उनको पनिशमेंट देना। तो बात ये है कि ये देखिए, जो आपने सवाल पूछा कि सीबीआई को हो कि कलकत्ता पुलिस को हो कि किसी को भी हो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो एक्स प्रिंसिपल है, उनको तो मैं डॉक्टर नहीं बोलूँगा, तो उनको बार बार बुलाया जा रहा है, इंटरोगेट किया जा रहा है, इसके पीछे ज़रूर कारण है।
कारण ज़रूर है, अदरवाइज अब ये गवर्नमेंट ये एस्टेब्लिश्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट सीबीआई उनको बार बार बुला रहा है, उनको इंटरोगेशन किया जा रहा है, उनको पूछताछ किया जा रहा है, क्यों? लेकिन डॉक्टर पॉल, एक फ्रंट ये भी है कि नेशनल टास्क फोर्स सेटअप हुआ है एक प्रोटोकॉल बनाने के लिए कि सेफ्टी सिक्योरिटी कैसे होगी। एक महिला वो हैं, लेकिन वो महिला डॉक्टर भी हैं, उनका जो करियर है, जो जिम्मेदारी थी सोसाइटी की तरफ से, वो हम लोग नहीं भूल सकते। हम लोग एज वुमेन वी कैन आउटरेज, बट शी इज अ वुमन डॉक्टर, हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए। तो ये स्पेशल टास्क फोर्स के बारे में बताइए। देखिए, ये सब होगा, प्रोटोकॉल्स बहुत सारे होगा, और मुझे लगता है कि हाँ, अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला और सरकार ऐसा करेगा तो उसमें कुछ फ़ायदा तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि सारे रूल्स रेगुलेशन, हमारे रूल्स रेगुलेशन बहुत सारे हैं, हमारे लॉज बहुत सारे हैं इंडिया में। ऐसा लॉ नहीं है जो सारे दुनिया में जितने लॉ है उससे ज़्यादा लॉ हमारे इंडिया में है। ये सब लॉ होते हुए भी ऐसे क्राइम होते हैं। तो ये सब टास्क फोर्स होगा, ये कमिटीज़ होगा, इंक्वायरी होगा। पहली बात तो ये है कि क्यों, जो शिखा मैडम ने पूछा है कि क्यों इस लड़की को टारगेट किया गया, इसके पीछे कोई रीज़न ज़रूर है। तो इसके पीछे क्या रीज़न है, ये करप्शन का रीज़न है कि क्या रीज़न है, ये हमें जानना चाहिए। हमें इसके एकदम डीप हमें इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और सुनिए, हो सकता है कि कत्ल एक आदमी ने किया है कि 2 आदमी ने किया है, हमें नहीं पता, लेकिन इसके पीछे हमें नहीं लगता है कि जैसे मैडम ने बताया कि ऐसा एक नॉर्मल केस है कि किसी को लगा हवस की वजह से वो गए और उसको रेप करके खून कर दिया, ऐसा नहीं है। ये हम डॉक्टर्स कम्युनिटी में हमारा फीलिंग है, और हम देखिए सब चीज़ हम मीडिया के सामने नहीं बोल सकते, लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी पता है कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा था, या गलत काम कुछ हो रहा होगा। तो ये हंच हमारा है, इसलिए हम सवाल पूछ रहे हैं कि जस्टिस इसको मिलना चाहिए, जिन्होंने कत्ल किया उनको भी, और जो इनके पीछे थे जिन्होंने इसको मदद दिया और जिन्होंने इसको छुपाने की कोशिश किया, उनको भी सजा होना चाहिए। तो अब ये डिस्कशन को हम रैप अप करेंगे। जी, सुप्रीम कोर्ट जब बोल रहे हैं, जी माइक ले लीजिए। जूनियर डॉक्टर को अभी स्ट्राइक विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी अनदर एस्पेक्ट है कि कितने पेशेंट्स को असुविधा हो रहा है, और पूरी देश में सब लोग विड्रॉ कर लिए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किए हैं, वो डॉक्टर्स क्यों नहीं मान रहे हैं? ये सवाल डॉक्टर साहब के पास ही मैं कर रहा हूँ। देखिए, ये तो मेरे बोलने का ये मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि आई डोंट रिप्रेजेंट जूनियर डॉक्टर्स हियर। पहली बात तो ये है कि स्ट्राइक आदमी कब करता है? स्ट्राइक है लास्ट वेपन। हमारे पास कुछ नहीं है, दीवार पे हम पीछे एकदम हम हो गए हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जूनियर डॉक्टर्स क्यों नहीं करेंगे? उनके कलीग्स, उनके सिस्टर के साथ ऐसा हुआ है, तो ये आउटरोच है। और क्या है हमारे पास वेपन? जूनियर डॉक्टर्स के पास क्या वेपन है? यही वेपन है कि हम स्ट्राइक करें और सरकार के पास ये जाए, लोगों को पता चले कि ये लोग इम्पोर्टेंट है, ये सोसाइटी में जो लोग हैं इनके साथ ऐसा हुआ, तो ये कोई साधारण घटना नहीं है। ये डिस्कशन को हम रैप अप करेंगे, क्योंकि मैं तीनों महिलाओं के पास आऊंगी। मैं आपसे शुरू करती हूँ। आउटरीच जरूरी है, वो क्योंकि उसी से शायद चेंज आता है। कैंडल लाइट मार्चेस भी होते हैं, लेकिन क्या पॉलिटिकल कंसेंसस हो सकता है आपके और इनके बीच में? पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, हम ऑपोजिशन में है। वी हैव बीन टोल्ड बाय 2 करोड़ 30 लाख इंडियंस, वेस्ट बंगाल पीपल, रेसिडेंट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, जो आप जाओ अपोज करो, और हम ऑपोजिशन फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन नहीं कर रहे हैं। हम जनता का आवाज़ हम उठा रहे हैं कि ये इनसेंसिटिव महिला जो चीफ मिनिस्टर है लगातार 13 ईयर्स से, लगातार पुलिस मिनिस्टर है, पुलिस का सिचुएशन आप लोगों को पता है, मैं रिपीट करने का समय नहीं होगा। हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ का सिचुएशन आप लोगों को पता होगा। तो अनलेस शी गोज, ये पूरा सिचुएशन नहीं चेंज होगा। 2 सेकंड दीजिए। डॉक्टर पाल के साथ मैं इतना ऐड कर सकती हूँ, मैं भी डॉक्टर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे एक चैनल में प्रोग्राम में जूनियर डॉक्टर एक रिप्रेजेंट कर रहा था। उन लोगों का बहुत सारा कंडीशन है, उनमें एक कंडीशन है, जो लोगों को एक जगह से रिमूव करा जाएगा वो लोग तुरंत कोई और वेस्ट बंगाल हॉस्पिटल में नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वो लोग डर रहे हैं। ये जो संदीप घोष का 13 पॉइंट ऑफ डिस्क्रिपेंसी में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि रीयूजेबल थिंग्स लाइक ग्लव्स, लाइक सिरिंजेस, जो लोग डॉक्टर्स यूज कर रहे हैं, वो कहीं पे चला गया होगा। डॉक्टर्स का डर है, वो सेवा करेंगे तो किससे सेवा करेंगे? देखिए ये मैं ये कह रही हूँ कि पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे एज एक जैसे समाज में तो सब सुधार लाना ही चाह रहे हैं। लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो गलतियाँ हुई हैं उसका ओनरशिप लिया जाए,
और यहाँ पर जो है एक पीड़ित को, उसकी महिला को, क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जैसे आलोचना लगी है, तृणमूल कांग्रेस बोल रहे हैं कि यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन चल रही है, लेकिन आंदोलन कौन कर रहा है? डॉक्टर, नर्स, आम आदमी, एक्टिविस्ट, महिला रोड पर है। यहाँ पे पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं है। राजनीतिक दल तो करेंगे आंदोलन, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू टेक दी पावर्स टू बी एट टास्क, लेकिन यहाँ पर मोबिलाइजेशन हो रहा है महिलाओं का। दे आर विमेन ऑन द रोड। शिखा मुखर्जी, आप जवाब दीजिए, उनको देते हैं। हाँ। देखिए, ये जो हुआ है, दिस हैज अपसेट women and men, and that is the crucial thing. ये एक हिस्सा का एक शॉक या आउटरेज नहीं है, ये पूरा समाज का एक आउटरेज है, और ये आउटरेज का मुकाबला करना पड़ेगा। पॉलिटिकली वो अलग बात है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन और जो जस्टिस का डिमांड है वो अलग चीज़ है। ये दोनों को कंफ्यूज करके ये जो राजनीति चल रही है, ये बहुत ही घटिया राजनीति हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर कहा है कि पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए इस एपिसोड को, लेकिन पॉलिटिकल कंसेंसस शायद बहुत दूर की बात है। क्या इस दिल दहलाने वाली घटना के बाद कोलकाता शहर की महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं? क्या सोच रही हैं वो? हमारे साथ यहाँ पर काम करने वाली या वर्किंग महिलाएं हैं, और जो घर से बाहर निकलती हैं, सड़कों पर रहती हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं, वो क्या सोच रही हैं? डॉक्टर अपर्णा, आपसे शुरुआत करूँगी। आप डॉक्टर हैं। जिस महिला के साथ ये घटना घटी उसको अभया का नाम दिया जा रहा है, लेकिन अच्छा होता कि उसका जो नाम है, जो असली नाम है, उससे उसको याद किया जाता। उसका चेहरा नहीं दिखा सकते हम, लेकिन उसको फियरलेस क्यों बोल रहे हैं हम? क्यों ये उस पर जिम्मेदारी है कि वो एक सुरक्षित जगह पर थी, लेकिन फिर भी उसको अपने आप को, उसके लिए वो फियरलेस थी? क्यों ऐसा हम लोग बार बार याद दिला रहे हैं? हाँ, नमस्कार मारिया। हम तो बेटियों की अभयदान करना चाहते हैं, लेकिन भय उसका परिभाषा बन के रह गई है। ये बहुत दुखदायक घटना हुआ है, लेकिन हम सोचते हैं जो SRs हैं, द जूनियर रेसिडेंट फेलोज़ जितने हैं, जितने भी बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, और जगह जगह पे मेडिकल कॉलेजेसों में, सड़कों पे बैठे हुए हैं, उनके लिए मेरा दिल जा रहा है कि उनके लिए ये असुरक्षित बिल्कुल है, क्योंकि जो राक्षस है वो सिस्टम के अंदर है। वो राक्षस को हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, निकालना, तोड़फोड़ के निकलना पड़ेगा। चाहे आर्मी दो, चाहे CISF दो, चाहे नेवी दो, कमांडोज दो, कुछ नहीं कर पाएगा अगर हम वो राक्षस को अंदर से, जड़ से नहीं उतार कर बाहर निकाले। और ये अभयदान हमको और ना करने का मौका मिले। कोई निर्भया, कोई अभया ना हो, सिर्फ हम लोग अपने नाम से जाना जाए। बाकी ये सही कहा आपने कि सब लोग अपने नाम से जाना जाए। मैं मारिया हूँ, आप डॉक्टर अपर्णा हैं, आप स्वाति हैं, आप दामिनी हैं, इस नाम से जाना जाए। दामिनी, आप एक्टर हैं, अभिनेता हैं। वो एक ऐसी इंडस्ट्री है, अनऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन उसमें एक अंडरस्टैंडिंग एक बनती जा रही है। बोला जाता है कि चुप रहने वाला एक नॉर्म है कि किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है वो हो रहा है। हाँ, तो ये एक अनसेड, जो कि बोला नहीं जाता, आप कभी बोलते नहीं हो कि ये ऐसा है, पर देयर इज एन अनसेड, अनरिटन सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज कि आप चुप रहो। तो बेसिक बॉटम लाइन यही होता है कि बच्चे चुप रहो। आप भी समझते हो, मैं भी समझती हूँ कि कुछ बोलो मत। तो ये ना बोलने की जो आदत है ना, कि कभी इट इज़ सो डीप रूटेड, हम लोग में इतना डीप रूटेड है, ये घर से शुरू हुआ था, प्रॉब्ली DNA में है, प्रॉब्ली ट्रांसजेनरेशनल है। तो वो ना वर्क स्पेस में भी स्पिल ओवर हो जाता है कि सभी को सब कुछ समझ में आता है, पर कुछ बोलना मत, क्योंकि एट द एंड ये डर कायम रखना है। द कल्चर इज लाइक दैट
कि जहाँ पे भी पावर है ना, वो डर कायम रखना चाहता है, डरा के नहीं तो चुप करा के। ये जो मैं आरजीकर में जब लास्ट गई थी रात को, ये जितने सारे यंग डॉक्टर्स हैं, लड़कियां हैं हॉस्टल में, वो डर के मारे निकल नहीं सकते। सभी बोल रहे कुछ करो दीदी, हम लोग के लिए कुछ करो, बाहर जाके आप लोगों को बोलो कि मीडिया में ये कवर ये नहीं सक पाएंगी, ये समझा नहीं पा रहे कि हम लोग कितने डरे हुए हैं, कि लोग अंदर आ गए हैं, कि हम लोग कोलैप्सिबल खींच रहे हैं, कि कोई विंडो से अंदर आ रहे हैं, हम लोग को बहुत डर लग रहा है। और ये वही लड़कियां बोल रहे हैं जो कि डॉक्टर्स है, आरजीकर में रहती है, वो वहाँ के रेजिडेंट्स है। सो ये उनका वर्क स्पेस है। तो वर्क स्पेस में अब हम कोई सुरक्षित फील नहीं कर रहे हैं, तो वी आर क्वेश्चनिंग कंटिन्यूअसली। ये सही कहा दामिनी आपने, ये जो खौफ है रिमझिम, क्योंकि हम लोगों ने भी कोशिश की कि ये जो 31 साल की महिला है, उनके जो साथ में काम करने वाले, उन्हीं के बैचमेट्स जो उनसे 3 घंटा पहले मिले थे या रात में जिनके साथ वो ड्यूटी कर रही थी, उनसे वो हम लोग से बात कर सके, लेकिन सब चुप हैं। खौफ भी है और चुप्पी भी है। क्यों नहीं वो बोल रहे हैं? क्योंकि प्रोटेस्ट तो हो रहा है। मुश्किल ये है कि चाहे कितना भी प्रोटेस्ट हो जाए, हमेशा से ये दिमाग में रहता है कि मेरा करियर क्या होगा। जब पहली बार हम लोग आरजीकर की तरफ गए थे, एक छोटा सा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था, वहाँ स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे, वहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स आए थे। हम लोग जाके हमने सिर्फ इतना मांगा था कि कुछ महिलाएं जाकर प्रिंसिपल से बात करेंगी या जो भी वहाँ पे हेड है उनसे बात करना चाहते हैं। हमको घुसने नहीं दिया गया। वहाँ पे आरजीकर के खुद के स्टूडेंट्स थे, वहाँ पे जो यूनियन काम करता है उसके स्टूडेंट्स थे, और वो लोग बोल रहे थे कि किसी भी तरह से हम घुस नहीं सकते। काफ़ी वहाँ पे झड़प हुई। उसके बाद हमको समझ में आया कि उनको ऐसा थ्रेट दिया गया था कि अगर बाहर से कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोटेस्टर अंदर आते हैं तो आपके लाइसेंसेस कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह के थ्रेट दिए जाते हैं उनको। कितना ये काम में आएगा या नहीं वो तो देखिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन इस तरह के थ्रेट्स अगर मेरे पास आते रहेंगे, बीइंग अ कॉमन पर्सन, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मुझे डर लगेगा। मुझे ऐसा लगेगा कि एक प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करके मेरा पूरा करियर मैं बर्बाद कैसे कर दूंगा। हाँ, लेकिन मैं आपसे पूछूंगी स्नेहा, जब प्रोटेस्ट हुआ तो हमने देखा कि ये बस डॉक्टर्स प्रोटेस्ट नहीं था, जो आम जनता है वो भी पार्टिसिपेट किया, उसने भी पार्टिसिपेट किया। और ये बस कलकत्ता का प्रोटेस्ट नहीं था, पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट हुए। हिंदुस्तान से बाहर भी महिलाएं पुरुष सब साथ में मिलकर के कर रहे थे। लेकिन जो स्ट्रगल है बहुत रियल है। पब्लिक स्पेसेस में आज अगर आप मेट्रो में चली जाइए, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चली जाइए, वहाँ पर एक फिर वही जो होता है ना कि एक्सेप्टेबल है कि कोई आपको टच करके निकल जाएगा, वो सब होगा। जो एक स्पेस होता है एक महिला के इर्द गिर्द, वो हमेशा ब्रीच किया जाएगा। ये मुझे एक इंटरेस्टिंग पोस्ट मेरी दोस्त का मुझे याद दिलाती है। रिक्लेम द नाइट से ही है। वी वर रिक्लेमिंग द नाइट फॉर वीमेन मोस्ट एसेंशियली। उसमें उसने प्रोटेस्ट के बाद एक लाइन लिखा था फेसबुक में, इतने बार एल्बो मैं कभी नहीं हुई हूँ उसी रात को। सो द स्ट्रगल इज रियल, इट इज़ एवरीवेयर, सब जगह पे है। मैं शायद मेरे वर्क प्लेस पे सेफ फील करती हूँ क्योंकि मुझे खुद के लिए खड़ा होना नहीं, और उसके अलावा ये जो वर्क स्पेसेस है वो हायरार्किकल भी है। Absolutely. मतलब ये हम लोग प्रिविलेज्ड महिलाएं हैं जो हम बात कर सकते हैं, कैफे में बैठे हुए हैं, हम बात कर रहे हैं, और जो स्ट्रगल है वो रियल है रास्ते पर। जब मैं ड्राइव करती हूँ आपके ऑफिस में पॉश गाइडलाइंस होंगी तो शायद इसलिए एग्जैक्टली हाँ, तो बट जब मैं रात को ड्राइव करती हूँ मैं सेफ नहीं फील करती हूँ। डायरेक्टली शायद मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है, मेरे ऑफिस में नहीं हुआ है, बट मुझे ये बहुत सारे इंसिडेंट्स मुझे याद है जो मेरे ऑफिस में, मैं जब जर्नलिस्ट भी थी एक पब्लिकेशन में, वहाँ पे भी हुआ था और उसको दबा दिया गया था क्योंकि वो सीनियर बंदा था, हम लोग जूनियर थे, हम लोग सब विमेन ही थे, लेकिन हम लोग ने भी आवाज नहीं उठाई थी। मेरा वही मेरा करियर ख़त्म हो जाएगा, शायद मुझे निकाल दिया जाएगा, फिर से जॉब मिलेगा, लेकिन वही हमको खुद में झांक के देखना पड़ेगा। अगर हम आवाज़ नहीं उठा रहे हैं किसी और के लिए भी, वो कल मैं भी हो सकती हूँ, कल मेरे फैमिली से भी हो सकता है। इट नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम अस, वी नीड टू लुक विद इन। देवजानी, देखिए
अंदर का डर तो रहेगा। मुझे भी क्या नहीं लग रहा है कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरा तो एक सेफ जॉब है, सेफ फैमिली है। अगर मैं बोलूँ आगे क्या होने वाला है मेरे लेकिन साथ, आपको बोलना पड़ेगा अपनी 10 साल की बेटी के लिए। बिल्कुल। और बेटी तो बात की बात है, मुझे तो अपने आप के लिए भी बोलना है। 2-3 इंसिडेंट्स में बताती हूँ। मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेती हूँ ऑफिस के लिए, तो जब मैं जाती हूँ मुझे किसी ने पूछा रास्ते में, क्या मैडम ये आप लोगों की वजह से इतना बड़ा जैम हो रहा है रास्ते पे? दिस इज जनरल पब्लिक, यू सी। आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों जा रहे हो? यू हैव अ सेफ जॉब, यू हैव अ सपोर्टिव फैमिली, आप क्यों जा रहे हो? ये क्वेश्चन आ रहा है। कौन पूछ रहा है? जनरल पब्लिक। इवन जो रैलीज भी हम लोग कर रहे हैं, एक चीज बताइए, बहुत सारे रैलीज में सुनने में आया ब्लैक पहन के आइए, व्हाइट पहन के आइए। क्यों भाई? जब ये इंसिडेंट हुआ उनको क्या पता था कि मैं आज इस ड्रेस में जाऊंगी और मेरे साथ ये होगा और कल मैं नहीं रहूंगी? तो आज ये ब्लैक व्हाइट कहाँ से आ रहा है? इतना बाउंड्रीज क्यों बोल देना ये करना है, वो नहीं करना है, रात को निकलना नहीं है, ऑफिस जाके ऐसे बिहेव करना है, घर पे ऐसे बिहेव करना है, अपने बच्चे को संभाल के रखो। मुझे कहा जाता है अपने बच्चे को किसी फिजिकल एक्टिविटी में दो, उसको ताइकेंडो सिखाओ, उसको कैरेटे सिखाओ। बहुत अच्छा है, सिखाऊंगी, वो सीख भी रहेगी, बट इज इट एनफ? हाँ, टॉयकॉन्डो सिखाओ, अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाओ, एक उसको ताकत दो, यही सब सिखाना है। उसके अगेंस्ट अगर 10 लोग आ जाए तब क्या होगा? मुझे जो ऐड करना है वो ये है कि ये जो सेफ्टी की बात कर रहे हैं वो वर्क स्पेस में सेफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हमको ये भी वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि यू नो सो मेनी विमेन आर आउटसाइड दिस वर्कफोर्स। तो इक्वालिटी एक रीच करने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स उसमें जोड़ना चाहिए। मतलब दिस इनइक्वालिटी, ये वायलेंस महिलाओं के ऊपर, ये ख़त्म कभी नहीं होगा जब तक ओवरऑल इक्वालिटी हम अचीव नहीं कर पाते, राइट? और ये जो हम लोग सब बोल रहे हैं कि चुप रहना, हमको बोलना चाहिए और एक जो डर है उसको ओवरकम करना चाहिए, ये ऑफन ऐसे ही हम लोग बोलते हैं कि खुद को ब्लेम करते हैं कि हमने क्यों नहीं बोला, why didn't I lodge a complaint? But it's not easy, we must understand it's not easy। और हम लोग बोल ये इसीलिए नहीं रहे हैं क्योंकि that system is not in place। It's not our fault that we are not protesting, we are not lodging complaints, ये मेरा गलती नहीं है। That atmosphere of fear that office should not have। The office should have a sexual harassment committee। ये वो नहीं है, वो address नहीं होते हैं। The atmosphere in the office is not such कि I will feel comfortable to lodge a complaint। तो हम लोग often खुद को blame करते हैं। She was saying that the norm is that to remain quiet। Yes, so लेकिन इसी पर डॉक्टर पन्ना मैं सवाल पूछूंगी। घबराहट है, खौफ है, सब है, लेकिन 12 साल पहले निर्भया प्रोटेस्ट में कैंडल लाइट मार्च हुए, पोस्टर्स लगे, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी, एक एक्सपेडाइट करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी बना, वो हुआ। यहाँ पर पार्क स्ट्रीट रेप केस हुआ, वहाँ पर आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया होगा, लेकिन हम लोग फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो वो एक सर्कल ही में शायद सब लोग हैं, वो सर्कल, वो विशियस सर्कल है जो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं हम। इस बार हम लोग बाहर निकाल के ही छोड़ेंगे। ये साइकिल थोड़ा अलग है, ये पूरा नस नस तक पहुंच गए हैं, हमारा खून में बह रहा है। हमारा ओला ड्राइवर जब हम गाड़ी पे चढ़ते हैं तो बोला, दीदी किचु की हबे, मतलब कुछ किया होगा क्या, कुछ होगा, कुछ आएगा क्या? तो इस बार तो बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये जो बच्ची चली गई है ना, उसका भी वो जो नीड है, मतलब द वर्टिब्रल कॉलम, इसका जो वर्टिब्रल कॉलम मारा गया है, पेल्विक बोन तोड़ा गया है, क्लैविकल फ्रैक्चर हो गया है, रिवर्स इंजीनियरिंग किया गया है वो सीन को, कोई सीसीटीवी फुटेज रहा नहीं गया है, लोग बोल रहा है कि क्यों वहाँ पे है। तो इस बार कुछ अलग है, इस बार हमारा आशा है कि कुछ बन के रहेगा। हाँ, एंड इसमें आई वांट टू ऐड कि कोलकाता हाई कोर्ट का डिवीज़न बेंच बहुत काम कर रहे हैं। इन लोग सच में अपना दिमाग, अपना सोच, अपना विचार
अपना परिभाषा सब कुछ इसमें दे रहे हैं, क्योंकि इसका अभया का जीवन और मृत्यु कुछ अलग है। रिमझिम, आप रिक्लेम द नाइट एक्टिविस्ट हैं, तो उम्मीद है इस बार, या आप भी उन महिलाओं में अब शामिल हो जाएंगी? अब हम लोग सबके साथ, हम लोग सब एक ही हैं, हम लोग सब एक ही उसी में श्रेणी में शायद शामिल हो जाएंगे कि प्रोटेस्ट हुआ फिर जिंदगी आगे बढ़ गई। मुझे लगता है आज तक जो प्रोटेस्ट हुए हैं, हमने हमेशा ये मांगा है कि जस्टिस हो। दैट हैज़ ऑलवेज बिन द फर्स्ट डिमांड ऑफ आर्स। लेकिन बहुत ज़रूरी जो है वो ये है कि जो सिस्टम नाकाम हो चुका है, उस सिस्टम को चेंज करना। अगर ज़रूरत पड़े तो एक नया सिस्टम बनाना, और उसके लिए अगर स्ट्रक्चरली उसको चेंज करना पड़े, अगर ऐसे डिमांड्स रहें तो आई थिंक चेंज इस बार आ सकता है। क्योंकि अगर हम देखें कि बचपन से हमारे स्कूल के करिकुलम में जिस तरह से साइंस पढ़ाया जाता है, उस तरह से अगर जेंडर का कोर्स हो, तो शायद बचपन से ही वो पुरुष हो या नारी हो या किसी भी जेंडर से वो आइडेंटिफाई करते हो, उनको समझ में आएगा कि किस तरह के डिस्क्रिमिनेशन, किस तरह के टैब्यूज़ वहाँ पे हैं। अगर हम ये वर्क प्लेसेस में इंश्योर कर रहे हैं कि महिलाएँ आए, उनको इक्वली जॉब मिले, तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी इंश्योर करना चाहिए कि वो 24/7 चले और वहाँ पे सेफ एंड सिक्योर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो। जहाँ पे नाइट ड्यूटीज़ असाइन की जाती हैं, वो कॉरपोरेट सेक्टर हो सकता है, वो मेडिकल सेक्टर हो सकता है, वहाँ पे सेफ रेस्टरूम्स क्यों नहीं हैं, सेफ टॉयलेट्स क्यों नहीं हैं? क्यों एक डॉक्टर को जाके सेमिनार रूम में रेस्ट लेने की ज़रूरत पड़ रही है? दिस इज़ द प्रॉब्लम इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। क्यों जो ICCs बनाए गए हैं, निर्भया के जो जजमेंट के बाद जो विशाखा गाइडलाइंस आई थी, उनके बाद जो ICCs बनाए गए हैं, जो LCCs बनाए गए हैं, दोज आर वेरी पार्शियल। उनमें आप किसी अथॉरिटी फिगर के बारे में कंप्लेन करेंगे तो आपके कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड नहीं होते। ICC से ऐसे ऑफिशियल ईमेल्स आते हैं जहाँ कहा जाता है कि अक्यूज ने केस को डिनाई कर दिया, इसलिए आपके केस को डिसमिस कर दिया जा रहा है। इस तरह के ICCs को बदलना बहुत ज़रूरी है। जिन वर्क प्लेसेस में महिलाएं हैं, वहाँ पे क्रैशेस का रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हर वक्त महिलाओं को ये दोष ना दिया जाए कि वो बहुत कुछ के बारे में सोचती रहती है, इसलिए सही से काम नहीं कर सकती। आई थिंक अगर हम ये सोच रहे हैं कि इक्वली सबको वर्क प्लेस में इंक्लूड करेंगे, तो हमारे वर्क प्लेस को भी पेट्रियार्कल माइंडसेट के जगह, सिर्फ पुरुष रिलेटेड माइंडसेट के जगह, बाकी सबकी ज़िंदगी को ध्यान में रखकर एक वर्क प्लेस को इंक्लूसिव बनाना ज़रूरी है। दामिनी, ये थॉट थोड़ा आगे ले जाते हैं आप ही से, क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग चुप रहते हैं। एक्टर्स से हमेशा एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फिल्म ना पिट जाए, और अगर हम एक साइड दिख जाएंगे तो पैसे इन्वॉल्व होते हैं। तो ये जो चेंज की बात कर रही हैं, वो आपके यहाँ आएगा या नहीं? देखिए, बात यह है कि हम लोग बहुत थक गए हैं, मांग के थक गए हैं, जस्टिस मांग के थक गए हैं। एंड जब भी जस्टिस मांगते हैं तो वो उनके हिसाब से जस्टिस देता है, कोई डायलॉग में नहीं जाता है, कुछ एक ऐसे थोप के छोड़ देता है मुंह पे। तो इस बार इतना थक गए हैं कि जैसे बोल रही थी कि तब ऐसे उंगली उठा के हम लोग को कहना चाहिए कि हमें ये चाहिए, ये क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत कुछ जगह में नहीं है। तो हम लोग वही पॉइंट करें कि ये मुझे चाहिए। आप लोग कैंडल लाइट इतना मार्च कर रहे हो, जैसे कि वो उसकी सहेली कह रही थी कि आई हैव नेवर बीन एल्बोड सो मच इन माय लाइफ। तो वैसे ही कि हम सब ने देखा है कि ऐसे कैंडल लाइट मार्चेस में, इवन रिक्लेमिंग द नाइट में, उसमें भी इतने सारे भयंकर अब्यूजर्स थे फर्स्ट लाइन में। अभी मैं आपको कह सकती हूँ, क्योंकि विमेंस कमीशन डील कर रहा है ऐसा एक केस, ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ही, बट नाम हम लोग को पता है, हम लोग बाहर किसी को बोल नहीं रहे। तो ये बात ना, ये जहन में बैठ गया है कि देयर इज दिस जेंडर डिस्पैरिटी, तो बिल्कुल है ही, कब से है। जैसे कि बोल रहे थे कि कोई बोलता नहीं है, बट ये दिस इज अंडरस्टूड। तो बात ये नहीं कि आप काम कर रहे हो, आप काम कर पा रहे हो, दैट इज द नैरेटिव। आप काम कर पा रहे हो क्योंकि हुक्म चाहता है, तो दैट इज द एटीट्यूड। तो कुछ जगह पे नहीं है। तो अगर आप इतना सॉलिडारिटी दिखा सकते हो, कल ही स्वरूप विश्वास ने एक इंटरव्यू में फेडरेशन की तरफ से कहा कि वी आर नेवर गोइंग टू स्टैंड अप फॉर सच इविल क्राइम्स। अरे लो,
कब से ये हो रहा है, कब से, अब मैंने औरतों को पता ही नहीं, एक्ट्रेसेस को पता ही नहीं था कि कहाँ जाऊं, किससे बात करूं, हु इज एन एनेबलर। सभी बोलेंगे चुप हो जाओ, चुपचाप कर लो। तो ये तो वर्क्स, अपना करियर बना लो, तो करियर बनाऊं, नहीं घर चलाऊं, क्योंकि आप तो मेरे पेट में लात मार रहे हो। वो ट्रॉमा से वो काम को वापस नहीं जा सकती है, तो ठीक है मैं पोत लेती हूँ थोड़ा और मेकअप, भूल जाती हूँ। तो ऐसे ही करके ट्रॉमा जनरेट होता है एंड दैट इज हैंडेड ओवर। तो अगर मुझे पता नहीं है कि हाँ हम खड़े हो सकते हैं किसी कॉज के लिए, मैं अपनी जूनियर को कैसे बताऊंगी? सो इसीलिए देवजानी, आज आप एक कॉज के लिए खड़ी हैं, अपनी बेटी के लिए भी खड़ी हैं, अपने लिए भी खड़ी हैं। तो अगर मान लिया ये जो चेंज है वो आपके वक्त नहीं आया, तो आपको उम्मीद है कि आपकी बेटी के वक्त आ जाएगा? देखिए, ये चेंज जो है ये एट द एंड ऑफ द डे ये किसी पर्टिकुलर सिटी के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि कोलकाता वाला इंसिडेंट के बाद भी बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, हम लोगों को मीडिया से ही पता चला। सो बेसिकली व्हाट वी नीड, हमें जो चाहिए वो है इस कंट्री के अंदर, इस एंटायर सिस्टम में एक चेंज, कि क्या होना चाहिए। पता नहीं, मैं देख के जाऊंगी कि मेरी बेटी देखेगी कि ये जो विशियस सर्कल है ये ऐसे ही चलता रहेगा और हम लोग कैंडल लेके घूमते रहेंगे, पता नहीं। बट वी शुड स्पीक। I'll give you the last word, स्नेहा, बट यहाँ पर मैं आती हूँ स्वाति के पास। स्वाति, ये जो उन्होंने बोला ना, ये विशियस सर्कल है, और ये सचमुच में एक विशियस सर्कल में हम लोग फंस गए हैं। लेकिन कुछ चेंज की उम्मीद है। चलिए, विशाखा गाइडलाइंस बनी, एक शुरुआत तो हुई। आज डॉक्टर्स डिमांड कर रही हैं, डॉक्टर पन्ना खड़ी हैं उस महिला के लिए। तो कौन कौन किसके लिए खड़ा होगा और कब तक खड़ा रहेंगे, कब तक खड़े रहेंगे? मुझे लगता है कि वो डायलॉग हमें जारी रखना चाहिए, और मतलब रास्ते में प्रोटेस्ट के अलावा भी और तरीके हैं जो हमको कंटिन्यू करना चाहिए। जैसे कि हमको मतलब बहुत छोटे उम्र से हम लोग को बात करना चाहिए बच्चों से। ऐसा बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चे समझते नहीं है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स, बट ये बिल्कुल ही गलत है। आप शुरू से घर में अगर जो पिता माता जो काम करते हैं वो इक्वल अगर काम करे, मतलब if you share the responsibilities and a child is seeing that from childhood, उनको equality के बारे में अपने आप से ही मालूम पड़ जाएगा। और मुझे लगता है कि पुरुषों को भी इन डायलॉग में शामिल होना चाहिए। जो हम लोग बात करते हैं, अभी आप देख रहे हैं हम लोग बात कर रहे हैं, तो इनमें भी, इस डायलॉग में भी पुरुषों को शामिल होना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ जेंडर इशू, इट्स अ जेंडर इशू, इट्स नॉट वीमेंस प्रॉब्लम अलोन, मुझे ये लगता है। और मैं मतलब छोटे बच्चों से बात करती हूँ एज एन ऑथर, एज अ जेंडर एडुकेटर, कि उनको इस बारे में छोटे छोटे चीज़ों से मालूम होना चाहिए कि कहाँ डिस्पैरिटी है, कहाँ इक्वालिटी नहीं है। ये बहुत छोटे उम्र से हम लोग को बच्चों से बात करना बहुत ज़रूरी मुझे लगता है। स्नेहा, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी और आपकी जिम्मेदारी है पूरा समअप करना। क्या इसके बाद बदलाव आएगा और आप महिला के तौर पर, कामकाजी महिला के तौर पर, जब आप सड़क पे निकलती हैं, तो क्या आप और असुरक्षित महसूस करेंगी अपने आप को जो पहले था इस कांड के बाद, या आपको लगता है ये ऐसे ही चलेगा, ये निज़ाम है जिसमें हम लोग को शायद जीना पड़ेगा? मैं होप नहीं गवा रही हूँ, आई वुड लाइक टू बी होपफुल, बट जहाँ पे हमारे देश में पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव में 155 legislatures है जिनके अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वीमेन, दैट ऑल्सो हैज़ रेप अक्यूज्ड, नॉट प्रूवन येट, शायद होगा भी नहीं क्योंकि ये लोग पावर में हैं, दैट डजंट गिव मी मच होप। वी आर इलेक्टिंग सच पीपल, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे भी आती है, सिर्फ वो प्रोटेस्ट करने से नहीं होगा, वो वोटिंग राइट में हो या अपने छोटे छोटे सर्कल्स में बात करने में हो, ऑफिस में हो, मीडिया में हो। एक न्यूज़ अगर पहले दिन 8 कॉलम जाता है, 2 दिन बाद वो 1 कॉलम हो जाता है। आरजीकर एब्सोल्युटली, आई एम विद द मीडिया फॉर हाईलाइटिंग इट। जब वो बिहार में किसी दलित लड़की से होता है जिसको घर से उठा के ले जाते हैं अपर कास्ट मैन, वो 1 कॉलम में दिखता है क्योंकि उसका तो कोई वैल्यू नहीं है। उसके अलावा डिस्टेंस है एब्सोल्युटली। दिल्ली में सारे मीडिया हैं, शहर कौन जाएगा? वो बिहार के गांव में महिला है, गांव की है, एग्जैक्टली
काथुआ हुआ है, उन्ना हुआ है, हथरस हुआ है, बिल्किस बानो हुआ है। बिल्किस के बाद हमने क्या देखा, उनको गवर्नमेंट ने ही छोड़ दिया, गार्लैंड करके लेके आए, वेलकम देके, क्योंकि वो ब्राह्मण थे। सो ये अगर हमारे सिस्टम में, और ये सिस्टम को हम ही बनाते हैं, वी कैन नॉट कंटिन्यू टू जस्ट ब्लेम, वी हैव टू फर्स्ट पुट द फिंगर एट अस, व्हाट आर वी डूइंग। चलिए, यही सवाल, ये आत्मचिंतन का विषय है, आपने क्या किया, और शायद वहीं से जवाब आएगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वैसी महिलाएं हैं जो जिन्होंने अपनी आवाज़ तो उठाई है और उम्मीद रखती हैं कि बदलाव जल्दी आएगा।